नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, ऐसा ही आपको पता है कि वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, जिसका चौथा और आखिरी भाग है। कल दोस्तों हमने 122 क्वेश्चन तक हमने सारे कर लिए थे, वही दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? देखिए दोस्तों, क च ट यानी टा वर्ग तीसरे नंबर पे आता है वर्ग का, और कंठ तालव्य मूर्धा यानी कि इसकी जो उच्चारण ध्वनि किससे होती है? मूर्धा से। तो टा, ठा, डा, ढा और णा। और ये आपको देखो दोस्तों, ठा भी आता है, णा भी आता है और ढा भी आता है। तो दोस्तों इसका एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि धा। धा आपका पा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? दोस्तों अल्पप्राण, महाप्राण कई बार बता चुका हूँ मैं दोस्तों आपको। महाप्राण वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक निकलती है या वायु बाहर ज़्यादा निकलती है, और ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड होते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए जा, ऑप्शन नंबर बी वा, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन नंबर डी घा। तो देखिए दोस्तों, ये चा वर्ग में आता है जा, और चा वर्ग में चा छा जा तीसरे नंबर पे आता है, पा पहले पे आता है, वा का उच्चारण अंतस व्यंजन के अंतर्गत आता है, फिर आता है आपका घा। का, खा, गा और घा ये चौथे नंबर पे आता है। तो मैंने कहा था दूसरे और चौथे नंबर पे आने वाले वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार कराया संयुक्त स्वर आपका आय होता है, दीर्घ ए होता है, आओ होता है, दीर्घ आओ होता है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन जिसमें मिलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे जाने से पहले ये पता नहीं आपको आई कैसे बनता है। आ प्लस ई के मिक्सचर से आपका क्या बनता है दोस्तों? आई बनता है। और दीर्घ बनता है आ प्लस आई से। ओ बनता है आ प्लस ऊ से। दीर्घो बनता है आ प्लस औ से। तो दोस्तों ये इनके संयुक्त स्वरों का क्या है? एक तरीका है कि ये कैसे याद किए जाते हैं। तो ये दोस्तों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर में दोस्तों इसका राइट आंसर हो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है उत्क्षिप्त। दोस्तों आपको पता है उत्क्षिप्त आपके दो होते हैं, डा और ढा, इनके नीचे जो नुक्ता लगाता है उनको बोलते हैं उत्क्षिप्त। अनुनासिक बताया आपको प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण आपका क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है दोस्तों। फिर आते हैं आपके महाप्राण। तो अभी मैंने लास्ट टाइम का यही क्वेश्चन कराया था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? आपका महाप्राण कहलाता है। और पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्पप्राण कहलाता है दोस्तों। पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट, टा वर्ग की उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें। आपको पता होगा कि जो ध्वनि कंठ से निकलती है वो का वर्ग की होती है। कंठ क्या जाता है? तालव्य। चा वर्ग की जो पूरा वर्ग होता है वो तालव्य कहलाता है। कंठ, तालव्य, मूर्धा। तो दोस्तों जो आपकी टा वर्ग की जो ध्वनि सारी की सारी जो वर्ग होता है वो आपका कौन सा होता है? मूर्धा। कंठ का दोस्तों क्या आता है? का वर्ग। और दंत का कौन सा होता है दोस्तों? कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत। क च ट ता यानी ता वर्ग का पूरे की पूरे जो वर्ग होता है आपका कौन सा होता है? दंत से होता है। तो दोस्तों 127 का एक ही ऑप्शन बनता है टा वर्ग का मूर्धन या मूर्धा का। ये दोस्तों क्या आ जाता है? मूर्धा भी आता है। तो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, मूर्धन्य बोल देते हैं या मूर्धा बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? देखिए दोस्तों, आइए हमने लास्ट टाइम कहा था हश्व आपका लघु है। हश्व आपका कैसा है? लघु स्वर में आता है, ये होगा नहीं। ये भी अगर दीर्घ स्वर में आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो तात्पर्य पूछा है जो समान स्वर से बना, क्योंकि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। लेकिन जो आ है ये भी क्या आता है? आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत है, क्योंकि आ प्लस आ से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि पूछा किस प्रश्न से। नेक्स्ट, चा
छा झा झा या का उच्चारण होता है। तो देखिए दोस्तों, चा किस वर्ग पे आता है? दूसरे नंबर के वर्ग पे आता है। का और चा कंठ तालव्य, इसका जो होता है उच्चारण किससे होता है? तालव्य से या तालु से। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, शब्द की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। क्या होती है दोस्तों? वर्ड। नेक्स्ट, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है। कई बार मैंने बताया है कि जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग करता है? तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता है री की मात्रा कौन सी होती है? जो नीचे इस प्रकार से लगी रहती है, री की मात्रा होती है। जैसे आपने देखा कृपा लिखा रहता है दोस्तों, कृपा में ये जो मात्रा है क्या है? किसकी है? री की है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए तो पहला ही ऑप्शन आपको बन रहा है वृष्टि। वृष्टि में क्या आंसर होगा दोस्तों? री की मात्रा आ रही है। रिपु कोई मात्रा नहीं है। क्रिया में जो नीचे मात्रा लगी रहती है किस शब्द के पीछे, रा की मात्रा होती है जो कि अपूर्ण होती है। वर्षा में जो है रा की मात्रा ये पूर्ण होती है। ध्यान रखना दोस्तों, रा की जो मात्रा होती है इस प्रकार से होती है जैसे ग्रह में होती है। एक आपको दोस्तों पता है ऊपर की तरफ होती है। तो दोस्तों ये जो ऊपर की तरफ होती है पूर्ण मात्रा में आती है। रा का पूर्ण रूप आता है, नीचे की जो होती है वो अपूर्ण रूप आता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 132 का ऑप्शन नंबर ए, वृष्टि। वृष्टि में किस प्रकार की मात्रा है दोस्तों? री की मात्रा। देखो नीचे इसमें वृष्टि का दोस्तों वर्ड विच्छेदी करके दिया है। देखो अधूरा बा, री की मात्रा, फिर अधूरा सा। इसमें जो यहाँ पे आ रहा है अधूरा सा के बाद टा अधूरा, और टा पे किस प्रकार की मात्रा लग रही है? इस प्रकार की टा। ये सा अधूरा, ये टा अधूरा और ई की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? दोस्तों जैसे आपको पता हो, यदि मुझे अधूरा का लिखना है या पूर्ण व्यंजन लिखना है का, तो हम क्या लगाते हैं नीचे? हलंत। क्या लगाते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हलंत हिंदी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, भाषा की मूल इकाई है संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। दोस्तों जब भाषा की मूल इकाई की बात करते हैं तो आपका आंसर आएगा ध्वनि। ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। नेक्स्ट, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों जब शब्द की बात करते हैं, शब्द किससे मिलके बनता है दोस्तों? वर्ड से। तो 135 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ड। व्यंजन दोस्तों आपको पता ही है, अयुभाव आपको पता ही है, दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट 136, सा का उच्चारण स्थान है। देखिए दोस्तों, जब सा का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो इचयू शाना, एक फॉर्मूला आता है इचयू शाना तालव्य या तालु, यानी ई ध्वनि यानी हस्वी और दीर्घी, चा वर्ग, या शब्द और सा शब्द, इन सारों की सारी ध्वनि कहाँ से आती है दोस्तों? तालु से आती है। कहाँ से आती है? तालु से। तो देखिए दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। और दोस्तों देखो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका दोस्तों ज़रा ध्यान रखना। सा कई बार पूछा गया, आगे भी हो सकता है, आ सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना, सा की उच्चारण ध्वनि क्या होती है? तालव्य से। देखिए दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? लास्ट टाइम भी दोस्तों हमने कई बार ये क्वेश्चन किया है। जब वर्णों के समुदायों का आता है या वर्णों के व्यवस्थित क्रम की बात आती है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? देखिए दोस्तों, अघोष की बात आती है यानी कि जिसमें गूंज कंपन नाद नहीं होता, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। का पहला है, गा तीसरा है का वर्ग के अंतर्गत, जा तीसरा है, घा चौथा है। तो मैंने कहा था अघोष में पहला और दूसरा। तो देखिए दोस्तों, पहला किस किस के अंतर्गत ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में क्या है आपका?
पहला है। तो का मेरा किस प्रकार की ध्वनि है, किस प्रकार का वर्ड है, अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। देखिए दोस्तों, जब रा की बात करते हैं तो रा इस प्रकार से भी आता है और रा इस प्रकार से भी आता है। तो देखिए दोस्तों, क्रम में क्या है दोस्तों, रा का उच्चारण हो रहा है, यानी कि इसमें जो मात्रा लगी हुई क्या लगी हुई, रा की। एक और बात है दोस्तों, जो रा की मात्रा नीचे में लगी रहती है वो हमेशा अपूर्ण होती है। कैसी होती है, अपूर्ण। नेक्स्ट दोस्तों, फिर देखते हैं मात्र। देखिए त्रा में दोस्तों जो लगा हुआ है कैसी मात्रा है, री की मात्रा है दोस्तों। तो इसमें पूछा कौन शब्द में राग व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट मूर्धा में ऊपर लगा हुआ है, ऊपर, ये भी रा की मात्रा है। और त्रा दोस्तों आपको पता है, त्रा संयुक्त स्वर है जो कि ता प्लस रा से मिलकर बना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मातृभूमि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका वर्ड विच्छेद दे रहा क्रम का अधूरा, उसके बाद रा अधूरा प्लस आ, उसके बाद माँ अधूरा प्लस आ, मातृभूमि माँ प्लस आ प्लस ता प्लस री, और री के बाद क्या आएगा, भा में दीर्घ, माँ प्लस हश्वी। नेक्स्ट मात्र माँ प्लस आ, ता प्लस रा। देखो दोस्तों संयुक्त व्यंजन आ गए यहाँ पे, ता प्लस रा, इसमें भी रा का उच्चारण आ रहा है। नेक्स्ट मूर्धा, माँ प्लस ऊ, रा प्लस घा प्लस आ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रा आ रहा है, इस रा को बोला जा रहा है यहाँ पे जो मूर्धा के ऊपर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, सा, टा, पा, का। देखिए दोस्तों, अभी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था इच्ची उशाना वाला, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सा। सा आपकी कैसी ध्वनि है, तालव्य। ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, यदि आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 136। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो दोस्तों वहाँ पे वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। देखिए दोस्तों क्या कहलाएगा ये, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त। देखिए दोस्तों, का में सा जुड़ता है तो दोस्तों क्या बनता है, ख्या, और ख्या कैसा कहलाता है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाता है दोस्तों, या तो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, संयुक्त अक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो देखो दोस्तों, कई बार मैं बता चुका हूँ, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड आपका क्या कहलाता है, नासिका, यानी अनुनासिक कहलाता है। तो यह नासिका के द्वारा उच्चारण होता है। लेकिन दोस्तों नासिका के साथ साथ इसमें मुख का भी भाग यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है णा, जो कि 5वां वर्ड है एक तरीके से। तो आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। कई दोस्त मेरे इसको लगाएंगे, लेकिन दोस्तों ये डा है, ये क्या है, डा, टा ठा डा, ये 3rd नंबर पे आता है। उणिया होता है वो जो 5वें पे आता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 4 कराए हैं संयुक्त व्यंजन। कितने कराए, 4। क्ष, त्र, ज्ञ और सरा, ये आपके क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या नहीं है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी जीभ दांतों के ऊपर वाले हिस्से को लगती है उनके उच्चारण को क्या बोलते हैं, दंत। क्या बोलते हैं दोस्तों, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, शा, शा और हा। तो देखिए शा, शा, शा और हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 146 का आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, सा की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा। देखिए दोस्तों, फिर अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है 147 में, सा की ध्वनि कौन सी है। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने किया था सा की ध्वनि क्या है, तालु या तालब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, ण का उच्चारण स्थान होता है। देखिए दोस्तों, ये जो 148 क्वेश्चन है, इसमें नासिका का यूज होगा। नासिका के साथ मुँह से हम इसका उच्चारण करेंगे, ना। तो देखिए दोस्तों, ये 5वां अक्षर आता है, तो इस तरीके से इसका उच्चारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, यानी टा वर्ग के अंतर्गत जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान किससे होता है। देखिए तो का, च, ट। का होता है कंठ से, इसका होता है तालु से, इसका होता है मूर्धा से। क्या होता है दोस्तों, इसका
मूर्धा से। तो देखिए दोस्तों, कंठ होगा नहीं, तालब भी होगा नहीं, मूर्धा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मूर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 149 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, कई बार पूछा गया, अर्धस्वर कौन से हैं। तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा दोस्तों, या और वह आपके क्या हैं, अर्धस्वर हैं। तो 150 का आंसर नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। घा का उच्चार स्थान कौन सा है, घा का उच्चार स्थान कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों हमको ये पता नहीं घा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो कि दोस्तों घा आता है का वर्ग के अंतर्गत, का, खा, गा, घा और णा। तो देखिए दोस्तों चौथे पे आता है, और का वर्ग का उच्चार स्थान क्या होता है, कंठ। तो 151 का आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 152, ख्या वर्ण किसके योग से बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से ख्या क्या है, मेरा संयुक्त अक्षर है या संयुक्त व्यंजन है। तो आपको दोस्तों पता होगा खा किससे बनता है, अधूरे का से प्लस सा से। ये नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 153, शा, सा और शा, और एक और होता है दोस्तों हा। ये चार वर्ड ऐसे होते हैं जो कि उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो 153 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है दोस्तों, या, रा, ला, बा के क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इस पर व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 25, जो कि का से लेके मा तक होते हैं। संयुक्त अक्षर आपको पता है दोस्तों चार होते हैं, अभी लास्ट टाइम क्या था, ख्या, तरा, ज्ञा और श्रा। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। यानी जो अघोष है और क्या है, अल्प प्राण है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अघोष पता होना चाहिए। अघोष दोस्तों आपको पता हो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। और अल्प प्राण दोस्तों कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, चा, छा, जा, जा, ये चौथे नंबर पे आता है। चा, छा, जा तीसरे नंबर पे आता है। टा, ठा, ये दूसरे नंबर पे आता है। का पहले नंबर पे, ता पहले नंबर पे। तो कॉमन क्या रहा है दोस्तों इसमें, एक एक। क्या आ रहा है, एक एक। यानी कि जो अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो। तो का और ता अल्प प्राण भी हैं और अघोष भी हैं। क्या है, अल्प प्राण भी है, अघोष में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पाँचवें सघोष होते हैं। बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा अघोष सघोष कहलाता है। दूसरा ऑप्शन, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। अभी दोस्तों लास्ट टाइम हमने किया था, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोस्तों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया नहीं था कि जो समस्त स्वर होते हैं वो घोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, घोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका एक ही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, सभी विसर्ग अघोष होते हैं। गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 155 का ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। देखिए दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ग क्या कहलाता है, नासिक व्यंजन कहलाता है। और इसमें एक ही शब्द ऐसा है 156 का ना, जो कि पाँचवें नंबर पे आता है फा वर्ग के अंतर्गत। नेक्स्ट, फा का उच्चारण स्थान है। दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो कचट तक जो ता होता है, सॉरी, जो आपका फा है इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, का, च, ट, त, पा। पा के बाद क्या आता है दोस्तों, फा। यानी कि जो फा है उसका उच्चारण स्थान पा वर्ग के अंतर्गत आता है। दोस्तों पा वर्ग आपको पता है इसकी जो ध्वनि निकलती कहाँ से, ओष्ठ से, यानी होठों से। तो 156 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 158, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिए दोस्तों आपको मैंने चार संयुक्त व्यंजन कराएं, क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो देखिए दोस्तों इनमें ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं डालें,
ढा भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है आपको, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ 2021 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संयुक्त अक्षर से दोस्तों या संयुक्त व्यंजन से हर एक क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन एक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। कितनी होती है दोस्तों? 11। और जब मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो मात्रा कितनी होती है? 10, क्योंकि आपको पता है एक की कोई मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं, केवल नाक से, केवल मुख से। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है कि इसका सी ऑप्शन है या ए ऑप्शन है। तो थोड़ा तो आपको बता दूं, जब हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं जिसमें नाक का प्रयोग है, तो दोस्तों नाक से तो कोई शब्द बोला नहीं जाएगा, लेकिन नाक का प्रयोग होता है। तो जब कभी अनुनासिक की बात की जाती है तो उसका जो संबंध होता है वो नाक और मुख दोनों से होता है। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूज करता है ये क्वेश्चन। तो 160 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। तो दोस्तों कंठ ध्वनि यानी का वर्ग से निकलने वाले सारे शब्द की ध्वनि कौन सी होती है? कंठ होती है। कौन सी होती है? कंठ। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक ही ऑप्शन है का, कंठ। उसके बाद आता है क च, तालु से इसकी होती है कंठ तालु, मूर्धा से टा ध्वनि की होती है कंठ तालु, मूर्धा इसकी होती है दंत, और पा की होती है ओष्ठ से या होठों से। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वर्णमाला के जो चारों भाग थे, यानी 4 भाग में मैंने आपको प्रश्नोत्तरी सारी कराई थी। इसमें 161 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक किए दोस्तों। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये आपकी आने वाली सभी परीक्षा में कारगर सफल होंगे, कारगर सिद्ध होंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों आपको हमारा सेशन कैसा लगा, हमको लाइक करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों सक्षम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।